सीधे तौर पर कह दिया कि मेरे विधायकों और मेरे गुट के कुछ साथियों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में कोई सबूत है और उन्होंने 3.5 साल के दौरान क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों उन्हें मंत्री पद बनाया गया, क्यों उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी गई, क्यों नहीं कार्रवाई की गई, 3.5 साल बाद इस तरीके के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने आगे एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। आप देखिए, इन 4.5 सालों के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो पेपर लीक का मुद्दा रहा है। इसी पेपर लीक मामले में कई बार कांग्रेस सरकार की, गहलोत सरकार की किरकिरी हो गई है। अब उसी को मुद्दा बनाकर सचिन पायलट 11 मई से जन संघर्ष यात्रा निकालने वाले हैं और पेपर लीक के मामले में गहलोत सरकार को घेरने वाले हैं। जब सचिन पायलट से यह पूछा गया कि ये यात्रा गहलोत सरकार के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये यात्रा पेपर लीक के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ पद यात्रा निकालने वाले हैं। दरअसल आप देखिए, राजस्थान की राजनीति के अंदर जो लाखों बेरोजगार है वो लगातार अपनी नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, खून पसीने से मेहनत करते हैं, और जब पेपर देखकर बाहर आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये पेपर तो लीक हो गया था, ये पेपर तो बिक गया था, ये पेपर तो किसी और ने खरीद लिया था। और उसके बाद में उस जो बेरोजगार होता है उस पर क्या कुछ गुजरती है। अब उसी को लेकर आप देखिए, सचिन पायलट है वो 11 मई से अजमेर में आरपीएससी कार्यालय के सामने से पद यात्रा शुरू करेंगे। 5 दिन की पद यात्रा है, 125 किलोमीटर की पद यात्रा है। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। पद यात्रा 11 मई को मैं अजमेर से शुरू करूंगा और हम जयपुर आएंगे। लगभग 5 दिन का समय इस यात्रा में लगेगा। तो जैसे मैंने कहा, ये यात्रा किसी के विरोध में ना होकर करप्शन के विरोध में है, नौजवानों के पक्ष में है। जो तमाम जनता में आज मुद्दे हैं, जो इशूज़ को लेकर हम राजनीति करते हैं, जिन इशू पर मैं हमेशा अपनी बात रखता आया हूं, उनके बीच जाकर, उनकी बात सुनकर, उनकी आवाज़ बनने की हम लोग कोशिश करेंगे। और यह अभियान शुरू होगा 11 तारीख को। राजस्थान के अंदर आप देखिए, सचिन पायलट लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार सचिन पायलट 11 मई से पद यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले महीने की 11 अप्रैल के दौरान ही अनशन किया था और उसके अंदर सीधे तौर पर कहा था कि जो वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था, उस मामले में 4.5 साल में भी बाद में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और उसके बाद आप देखिए, अब 11 तारीख है, फिर पेपर लीक मामले को लेकर सचिन पायलट मैदान के अंदर है। सचिन पायलट ने वसुंधरा के मामले को लेकर 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अब मुझे समझ में आ गया कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो क्यों नहीं वसुंधरा के मामले के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत है, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। मैंने लगाए, मंचों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए, उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जांच अब तक क्यों नहीं हुई। मेरे चिट्ठियां लिखने के बावजूद मैं 11 अप्रैल को जयपुर में अनशन पर बैठा इस मांग को लेकर, लेकिन अब मैं नाउम्मीद हूं क्योंकि तथ्य सामने आ रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो और क्यों नहीं होगी, ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 2023 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आप देखिए, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई है अब खुलकर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले ही डबल अटैक करते हुए सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों और मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाया था। कहा था कि 2020 के अंदर मानेसर गए थे, उस समय कुछ विधायकों ने 10 नहीं 15 करोड़ रुपए लिए हैं, जो कि अभी तक वापस नहीं लौटा रहे हैं। मैं उनसे चाहता हूं कि वो वापस लौटा दे। अगर ये कुछ खर्च हुए हैं तो मैं एआईसीसी से दिलाने के लिए तैयार हूं। आज उसी का जवाब देने के लिए आप देखिए, सचिन पायलट मैदान में उतरे और सचिन पायलट ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि हमारे विधायक तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गद्दार लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नेता सोनिया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो नेता है वो सोनिया गांधी नहीं है, बल्कि वसुंधरा राजे हैं। और यहां तक भी सचिन पायलट ने कह दिया कि जो लोग पैसों की राजनीति करते हैं, मेरे पास में भी ऐसे खूब सारे लोग आते हैं जो मुझे कहते हैं कि कभी 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, 2000 करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन मैंने कभी भी सार्वजनिक मंच से यह नहीं कहा है। और इतनी तक ही सचिन पायलट नहीं रुके कि आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति को लेकर बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। यह साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं
अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का आला कमान क्या कुछ करता है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।